देखिए, दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल से बिहार को सौगात ही दे रहे हैं। दिल्ली में चल रही एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार बीच बैठक में निकल गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है दिल्ली से निकलकर सामने आई है, जहां बैठक चल रही है। बड़ी बैठक चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और एनडीए शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें शामिल हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसमें शामिल हुए। हालांकि तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं कि सीएम नीतीश कुमार बीच में ही मीटिंग से निकल गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है दिल्ली से। महत्वपूर्ण बैठक है। कल भी नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए थे, तो कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। सीएम नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी बैठक में नहीं शामिल हुए थे। आज दोनों बैठक में शामिल थे। हालांकि बीच बैठक में नीतीश कुमार बैठक से निकलते नजर आए। बैठक जारी है, बावजूद इसके सीएम नीतीश कुमार बीच बैठक से निकल गए हैं। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महत्वपूर्ण बैठक है और बिहार में चुनाव के लिहाज से और भी खासा महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, लेकिन बीच बैठक से निकल गए हैं, जो खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो एनडीए के शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक चल रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। अगर हम आपको बताएं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है और इस बैठक में राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो देखते हुए पीएम मोदी इस बैठक के जरिए गठबंधन में एकता, संगठनात्मक मजबूती और विकास कार्यों में तेजी लाने का संदेश देना चाहते हैं। बैठक में केंद्र की प्रमुख योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन, जनसंपर्क बढ़ाने और राज्यों के बीच समन्वय को बेहतर करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। तो ये जो है बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि सीएम नीतीश कुमार बैठक में तो शामिल हुए हैं, लेकिन चलती बैठक के बीच से वो निकल गए हैं। इस बीच आपको बताएं कि जिस तरह से बयान का भी दौर शुरू हो गया है, बयानबाजियां हो रही हैं इस बैठक को लेकर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बिहार के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है और उस लिहाज से आगे की रणनीतियां जो तैयार की जा रही हैं कि अब कैसे एनडीए शासित जो प्रदेश है, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से जब चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ करना होगा, ये तमाम जो है खिचड़ी पकाई जा रही है उसमें। और इस बीच जो है इस मीटिंग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उनका बयान आप सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है। अभी सभी मुख्यमंत्री और हमारे देश के नेतृत्व ने मन की बात को सुना और इसके बाद एनडीए के मुख्यमंत्री की बैठक चलती रहेगी। एनडीए के मुख्यमंत्री के बैठक में दो मुद्दा खास है। एक तो जो आतंकवाद के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है और आगे आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इन पर चर्चा होगा। साथ ही साथ एनडीए शासित राज्य के मुख्यमंत्री से विकसित भारत का सपना पूरा करने के बारे में भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। औपचारिक बैठक है ये, कांग्रेस कह रही है औपचारिक बैठक है ये, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और क्या कहेगा सर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्या कुछ चर्चाएं थी? अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और चुनाव पर कोई भी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पर कोई चर्चा नहीं है। विकसित भारत का सपना कैसे पूरा हो और आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो लड़ाई जारी है उसके बारे में चर्चा होगा। तो सुन लिया आपने कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं। मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि मीटिंग जारी है और इसमें जो बातें हैं
जो विकास की बात है वो की जा रही है। तमाम राज्यों के जो शासित मुख्यमंत्री एनडीए शासित राज्यों के वो शामिल हुए हैं। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने हमला बोला मीटिंग के बीच में। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने क्या कुछ कहा मीटिंग को लेकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार तक पर हमला बोला, क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी पिछले 11 साल से बिहार को सौगात ही दे रहे हैं, लेकिन अभी तक बिहार को कोई ठोस विकास नहीं दे पाए हैं। तो मेरी गुजारिश प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ये है कि बिहार और बिहार की जनता को ये बताएं कि उन्होंने पिछले 11 साल में आम जनता, आम महिला, आम युवा, आम किसान के लिए क्या किया है, उसके बाद आगे की बात करें। सर, नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत चौथे पायदान पर आ गया है, जापान से भी ऊपर हो गया है। इसको कैसे? बिहार में क्या स्थिति है उसका आज प्रधानमंत्री जी बताएं कि बिहार आज हिंदुस्तान में कौन से पायदान पे है, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, अफसरशाही जो कहते हैं हम, इन सब चीज़ों पे प्रधानमंत्री खुल के बताएं कि बिहार हिंदुस्तान के प्रदेशों में कौन से पायदान पे है। हम सुनना चाहते हैं। जनता को प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि उनके 11 साल में बिहार बड़े प्रदेशों में 27-28 नंबर पे है, बहुत सारे पैमानों पे। इसका जवाब मांगना चाहिए, देना चाहिए प्रधानमंत्री को। सर, नीति आयोग की बैठक हो रही है बार बार, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लेता है, तो आखिर विकास कैसे होगा बिहार का आपके नज़र में कैसे? बिहार का विकास नीति आयोग के बैठक में बैठने से हो जाता तो सारे हिंदुस्तान आज जापान नहीं अमेरिका से आगे होता। असली मामला ये है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के जो अफसरशाही हैं, सुपर सीएम, तीनों लोग मिलकर खुद के लोगों के विकास की बात करते हैं। बिहार की जनता की विकास की बात नहीं करते। तो सुन लिया आपने कि दोनों ही तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है। मीटिंग को लेकर सियासत जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार बीच मीटिंग से बाहर निकल गए हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।